सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आप शिरकत किए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है भारत सरकार का इस कार्यक्रम के पीछे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एक अद्भुत योजना, और ये केवल और केवल मोदी जी की कल्पना का ही नतीजा हो सकती थी। अत्यंत संवेदनशीलता के साथ इसकी रचना की गई। इस देश में हमने वो भी नज़ारा देखा है, वो भी दृश्य देखा है कि आम आदमी की छोटी छोटी मांग के लिए उसे सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में थक कार के बैठ जाता। ये एक ऐसी व्यवस्था कि सरकार स्वयं उसके द्वार पहुंच रही है। प्रशासन के श्रेष्ठ अधिकारी जाकर के कहते हैं कि ये सूची है, आपका पक्का मकान बनाना है, आपके घर में जल का नल लगाना है, आपको शौचालय देना है, आपको गैस का सिलेंडर देना है, इस सूची में आपका नाम है, आप हमारा सहयोग करिए ताकि हम आपको ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। कभी सोचा था कुछ वर्ष पहले तक कि इस देश में जहां हमारा स्वभाव इस तरह का बन चुका था, इस तरह का भी मंजर देखने को मिलेगा? और मैं कहूँगा कि मोदी जी ने न केवल आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक इन सारी जनहित की योजनाओं को पहुँचाने का कार्य किया है, बल्कि साथ ही साथ हम सबकी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे स्वभाव को बदलने का भी कार्य किया है। और सही माने में 70-75 वर्ष के बाद स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति हो। इस बात का एहसास और इस बात का आत्मविश्वास, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ग थे जिनमें आकांक्षाएं बुझ चुकी थी, इच्छाएं बुझ चुकी थी, ख्वाहिशें बुझ चुकी थी। आकांक्षा का जन्म हुआ। आज नागरिक स्वयं आकर के कहता है कि साहब मैं भी हकदार हूँ पक्के मकान का, मुझे अभी तक नहीं मिला, और प्रशासन तुरंत उसकी बात सुन करके उस पर अमल करता है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये हमारी राजनीतिक संस्कृति और हमारी सामाजिक संस्कृति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। सर, 2024 के चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है इन कार्यक्रमों को? ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने प्रधानमंत्री जब बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण की थी 26 मई 2014 को, उसी दिन से उन्होंने एक के बाद एक लोकहित की योजना, उन्होंने अपने पहले भाषण में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले भाषण में सन 2014 में शौचालय की बात की थी। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। और एक जो उनमें एक क्षमता है कि जो पद्धतियां बरसों से चल रही हैं उनसे हट कर के सोचने की, उसी का प्रदर्शन करते हुए उस समय शौचालय की बात की, उस मंच से खड़े होकर के कि बहुत सारे लोगों को इसमें समझ भी नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते वो एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका। इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी है, उनकी ईमानदारी इतनी है, लोग मानते हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है तो इसमें हमारा कोई बड़ा है। वही दृश्य हमने कोविड के दौरान देखा। अब तब कोई चुनाव तो नहीं था, लेकिन मोदी जी कहते थे कि नहीं, आप घर के अंदर बैठिए तो घर के अंदर लोग बैठते थे, आप दिया जलाइए तो दिया जलाते थे। मुझे लगता है कि ऐसे नेता की विश्वसनीयता और लोगों को उनके प्रति जो श्रद्धा है, ये उसका नतीजा है कि ये सारी की सारी योजनाएं स्वयं की स्वयं आखिरी कतार तक पहुंचने का काम करती हैं, लास्ट माइल डिलीवरी का काम करती हैं। और मोदी जी ने हमें ये सिखाया है कि चुनाव हो कि ना हो, और आप पूछ लीजिए ये लाभ जहाँ जहाँ पहुँच रहा है, किसी ये नहीं पूछा जा रहा कि आपने किसको वोट दिया था, ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप वोट अगले चुनाव में किसको देंगे। हिंदू है कि मुसलमान है, राजपूत है कि ब्राह्मण है, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसे लाभ पहुंच रहा है। और ये इनके विवेक पर छोड़ा जाता है कि किसके नेतृत्व में वो देश को चलाना चाहते हैं। और स्वाभाविक है, जनमानस ने तय कर लिया है कि मोदी जी के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं। सर,